आर्य प्राचीन काल ईसा पूर्व 12वीं सदी। नेपाल का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ की सबसे पुरानी सभ्यता काठमांडू घाटी में विकसित हुई, जहाँ किरात और लिच्छवी जैसे राजवंशों का शासन रहा। लिच्छवी काल लगभग 400-785 में कला, संस्कृति और बौद्ध धर्म का खूब विकास हुआ। इसी समय बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2. मध्यकाल 12वीं-18वीं सदी। लिच्छवी राजाओं के बाद मल्ल वंश का उदय हुआ। मल्ल काल में वास्तुकला, मंदिर और त्योहारों का स्वर्ण युग था, लेकिन आपसी युद्धों और छोटे छोटे राज्यों में बंटवारे ने देश को कमजोर कर दिया। 3. एकीकरण का दौर 18वीं सदी। 18वीं सदी में गोरखा राज्य के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एकजुट करने का अभियान शुरू किया। उन्होंने 1768 में काठमांडू पर विजय प्राप्त कर नेपाल को एक मजबूत राष्ट्र बना दिया। उनका नारा था, नेपाल दुई ढुंगा बीच को तरुल हो। नेपाल दो पत्थरों के बीच की तरुल, यानी भारत और चीन के बीच एक नाजुक लेकिन महत्वपूर्ण देश। 4. 19वीं सदी ब्रिटिश संघर्ष। 19वीं सदी में नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814-1816 हुआ। युद्ध में हार के बाद नेपाल ने सुगावली संधि की, जिससे कुछ भूमि ब्रिटिश भारत को देनी पड़ी, लेकिन नेपाल ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 5. राणा शासन 1846-1951। 1846 में कोत हत्याकांड के बाद जंग बहादुर राणा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लगभग 104 साल तक राणा वंश का तानाशाही शासन चला। राणाओं ने राजाओं को नाममात्र का मुखिया बना दिया और सारी शक्ति अपने पास रखी। 6. लोकतंत्र की शुरुआत 1951-1955 में राजा त्रिभुवन नेपाली कांग